लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां मतदान प्रतिशत के हिसाब से अपनी अपनी जीत हार का जोड़ घटाव कर रही हैं। हर चरण के बाद पता चलता है कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, लेकिन विपक्ष ने हर फेज के बाद चुनाव आयोग पर मतदान संबंधी आंकड़ों को देरी से जारी करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का प्रतिशत 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक किए जाने की मांग की गई थी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें चुनाव आयोग ने बताया है कि 48 घंटे के अंदर हर बूथ का वोटिंग डेटा क्यों जारी नहीं किया जा सकता। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि फॉर्म 17C को अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा का खुलासा करने से वोटर्स के बीच भ्रम पैदा होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि बूथ वॉर फॉर्म 17C आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है। इससे फॉर्म 17C में फर्जीवाड़ा भी किया जा सकता है। फॉर्म 17C मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि फॉर्म 17C अपलोड करने की हड़बड़ी में बहुत मुमकिन है कि वेरिफिकेशन के दौरान मानवीय, तार्किक और अंकों में भूल हो जाए। चुनाव आयोग ने हलफनामे में यह भी कहा है कि दूर दराज की पोलिंग पार्टी से मिली सूचनाओं को अपडेट होने में वक्त लगता है। इसी वजह से फाइनल डेटा आने में थोड़ा वक्त लगता है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दिया जाना चाहिए और नियम किसी अन्य इकाई को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं देता है। वोटर टर्नआउट को लेकर एडीआर ने भी याचिका में यही बात कही थी, जो विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि कहीं वोटर टर्नआउट में हेराफेरी तो नहीं हो रही है। अब चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में वोटिंग डेटा लेट आने का कारण बताकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। इस चरण में राजधानी दिल्ली में भी वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी टेंशन में है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को लेटर लिखा है। इस लेटर में लिखा है कि चुनाव में मतदान के वक्त बुर्के में आने वाली महिलाओं की शिनाख्त और वेरिफिकेशन करवाई जाए। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर महिला पुलिसकर्मियों की उचित तैनाती भी की जाए। छठे फेज की वोटिंग का चुनाव प्रचार तो आज थम गया, लेकिन बुर्के वाली सियासत अभी भी जारी है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस गुत्थम गुत्था है। हमने कोई नई बात नहीं बताई है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में लिखा है, उनकी हैंडबुक में लिखा है कि ये करना है। हमने तो याद दिलाया उनको कि दिल्ली में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बोगस वोटिंग ना हो, और जो हमारे विरोधी हैं वो उनको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। तो ऐसे बूथ जहाँ पर हमारी मुस्लिम बहनें ज़्यादा हैं और वहाँ पर बोगस वोटिंग की आशंका रहती है, तो वहाँ महिला अधिकारियों की नियुक्ति ज़्यादा की जाए। ये जो चिट्ठी इन्होंने चुनाव आयोग को दी है कि वोटिंग के टाइम पे जो बुर्का नशीन है उनके बुर्का उतरवाए जाएं, उनके चेहरे से नकाब उतरवा करके की जाए, ये केवल और केवल इनकी बौखलाहट और छटपटाहट है। आजादी से बाद से लेकर के और आज तक इस तरह की परंपरा कभी नहीं रही है और महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखा किया है। हमेशा चुनाव होते रहे, हमेशा हमारी महिलाएं चाहे मुस्लिम समाज की हों, चाहे हमारे हिंदू समाज से हों या किसी और धर्म से आती हों, अगर वो पर्दा करती हैं तो उनकी निजता का सम्मान किया गया। बीजेपी नेता ने चुनाव आयोग को यह चिट्ठी इसलिए लिखी है क्योंकि 5वें दौर के चुनाव में मधुबनी सीट पर दरभंगा के हक्कानिया मदरसा पोलिंग बूथ पर 3 बुर्के वाली महिलाओं को फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया था। इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि दिल्ली में मतदान के वक्त बुर्के में आने वाली महिलाओं की शिनाख्त और वेरिफिकेशन करवाई जाए, ताकि बोगस वोटिंग ना हो। आज छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। छठे चरण के चुनाव प्रचार से पहले आज भी बड़े बड़े दिग्गज गरजे। दिन भर चुनावी तापमान बढ़ा रहा। आज भी कई ऐसे बयान आए जो टॉप ट्रेंडिंग में रहे। अब हम आपको आज के वायरल बयान सुनवाते हैं। अभी मोदी को आपका कर्ज चुकाने के लिए बहुत काम करना है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, देश का
भविष्य भी चुनेंगे। एक और आपका जांचा परखा सेवक मोदी है और दूसरी ओर कौन है, कोई अता पता ही नहीं है। जो जनता का गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी की जो बातें रही हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं वो आज कोई भी वादा उनका पूरा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इसका चुनाव नहीं है। यहाँ के लोगों का भविष्य बचेगा कि नहीं बचेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका चुनाव है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, आज जनता का गुस्सा दे करके वो नारा 400 पार नहीं दे पा रहे हैं। SC, ST और OBC के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। भाइयों बहनों, राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधे हो गए हो। हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी जी को कूड़ेदान का बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक ऑर्डिनेंस कूड़ेदान में फेंक दिया था, फाड़ ऑर्डिनेंस को फाड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने 13-14 सालों में पूरी पार्टी को कूड़ेदान में फेंक दिया, पूरी कांग्रेस को कूड़ेदान का हिस्सा बना दिया।